प्रिंसिपल मैम को बोल दीजिए कनेक्ट करने के लिए। हमारे गणेश सर, ये आपका बीईडी कॉलेज है ना? हाँ ये सर बीएड कॉलेज हमारा सर। बीएड कॉलेज है, तो फिर आप इंस्टीट्यूशन में एक आईडीआर में सेटअप कराऊंगा, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी। यस सर। वो आईडीआर से क्या होगी, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि बीएड के तो कंटेंट हमारे पास भी लिमिटेड है, क्योंकि एनडीएलए में मैक्सिमम ज्यादातर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के कंटेंट भी है। बीएड के कंटेंट है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है। तो आइडिया, क्योंकि एनडीएलए का कंसेप्ट ही वही है, मतलब यू कैन बी अ कंट्रीब्यूटर ऑल्सो, आप भी कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं। तो वही मैं ठीक, रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। सब हो गया, म्यूट कर दो। फिर से क्या, मतलब कोविड के केसेस दिखाई दे रहे हैं क्या आपके वहां पे? नहीं सर, नहीं सर। बच्चे ये पहने हुए हैं ना, लग रहा है शायद। आप जैसे मेरे को सिग्नल देंगे, मैं उस हिसाब से करना शुरू कर दूंगा। हाँ हाँ, एक सेकंड सर, मैं स्टार्टिंग करवाता हूँ सर। मैं अंकिता मैम जो हम कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दीजिए, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। हाँ हाँ, मैं अंकिता मैम को एड्रेस करता हूँ। कुछ इंट्रोडक्शन थे आज वेबिनार के बारे में। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ इस महाविद्यालय की। आवाज आ रही है? मैडम आपकी आवाज आ रही है, चलिए, आपकी आवाज आ रही है मैडम? मैं अंकिता कुमारी, लाइब्रेरी इंचार्ज राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटुपालू, रामगढ़, झारखंड से इस Ma'am, your voice is not audible. अंकिता मैडम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट में हो। हेलो, आप म्यूट में हो, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए आप म्यूट हो, मतलब हाँ सर, नेटवर्क इशू की वजह से बारिश हो रही से आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए,
अभी आ रही है सर? हाँ जी मैम, हाँ जी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं लाइब्रेरी इंचार्ज हूँ राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुटुपालू, रामगढ़, झारखंड से। आज NDLI वेबिनार में हम अपने रिस्पेक्टेड चेयरमैन मैम, डायरेक्टर सर, हमारी कॉलेज की रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम डॉक्टर ज्योति वालिया मैम, साथ ही हमारे नेट कोऑर्डिनेटर UN सिन्हा सर का, कॉलेज के सभी कर्मचारियों का एवं हमारे प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। आज के विशिष्ट अतिथि हमारे ITI खड़गपुर से जुड़े हुए हैं। सर एक रिसोर्स पर्सन है जिनका नाम मिस्टर दुबेंदु चक्रवर्ती सर है, और आज क्या वेबिनार हमारा सर लेंगे। आशा करती हूँ ये वेबिनार सफल और जानकारी भरा हो। इसी के साथ मैं अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट लाइब्रेरियन मिस्टर गणेश महतो सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सर आगे इस कार्यक्रम को प्रोसीड करें। थैंक यू। धन्यवाद अंकिता मैम, आपका इंटरेक्टिव सेशन के लिए जो आपने ब्रीफली बताया। इसके बाद मैं एड्रेस करता हूँ हमारे प्रिंसिपल मैम ज्योति वालिया को। वो ब्रीफली कुछ डिस्क्राइब करेंगे ई रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपना डे टू डे लाइफ में। ओके मैम। प्रिंसिपल मैम। आप म्यूट हैं मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गणेश सर एक काम कीजिए, वहाँ पे हॉल पे बहुत जन अपने आप को अनम्यूट करके रखे, उनको बोलिए म्यूट करने के लिए। जब जिसकी जरूरत हो तब वो अपने आप को अनम्यूट करे और बोले, नहीं तो चारों तरफ से वॉइस इको होने लगे। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी लोग अपने अपने माइक को म्यूट करेंगे प्लीज। इशू साइंस आप अपने माइक को ऑफ करेंगे, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी अपने अपने माइक को ऑफ रखेंगे। प्रिंसिपल मैम आपसे आप एड्रेस करेंगे मैम। Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes ma'am, audible. Thanks a lot. Thank you, sir. A very good afternoon to one and all present here in this webinar. In fact, this is a pioneering event in the college history, Ram Shobha College of Education. So we feel privileged today that the esteemed chair resource person, Mr. Dubendu Chakrabarti, is here. He is the senior outreach manager of NDLI. And NDLI, we all know, it is the most important organization that is working for the welfare of teachers and learners throughout India. First of all, I would like to welcome Chairman Ma'am Dr. Vandana Kumari, Chairperson Sir Shri B.D. Thakurji, Director Sir Mr. Snehanaman Thakurji, IQAC Coordinator Mr. U.S. Sinhaji, teaching faculties, non-teaching staff, and learners of all ages and all different streams. So first, this is a National Digital Library of India. We are going to host this
particular webinar for the benefit of teachers as well as learners of this institution. And I hope that everyone will get benefited, because NDLI provides a host of various services, including textbooks, articles, videos, audiobooks, lectures, simulations, fictions, and all other kinds of learning media and materials for the learners and the users of community. This project basically was initiated as a project under Ministry of Education, Government of India, through its National Mission on Education through ICT, and it is known as NMEICT. And the objective of this project was to collect metadata and provide full text index from several national and international digital libraries. So we feel privileged that today we are here and we are participating, because it is a collaborative effort of developed, operated and maintained by Indian Institute of Technology, Kharagpur. So this is the most important event that we are going to participate in now. Thanks a lot for Sir Dubhendu Chakraborty sir to given your precious time to interact with our students as well as teachers. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू मैम इस इंटरेक्टिव सेशन में ब्रीफ करने के लिए। इसके बाद मैं दुबेंदु सर को हैंड ओवर करता हूं, जो स्क्रीन शेयर करके अपना जो भी पीपीटी और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह शेयर करेंगे। दुबेंदु सर। Yeah, thank you. Okay. So without wasting the time, सबसे पहली बात है कि मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं तहे दिल से। इससे पहले आप लोगों के स्टेट का, आपके इंस्टीट्यूट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सुमन पांजा सर के पास थी। प्रिंसिपल मैडम को नमस्ते, गणेश महातो सर को भी नमस्ते, अंकिता मैडम को भी नमस्ते। आई होप ज्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली हम इस सेशन को हिंदी में ही करेंगे, ठीक है? Yes, मैं चाहता हूँ कि बिकॉज इट्स आवर ओन नेशनल लैंग्वेज, तो ऑब्वियसली बहुत आसानी भी होती है। कभी कभार कुछ इमोशंस को हम जितनी हिंदी में अच्छे से बता सकते हैं या फिर जिस हिसाब से हम प्रस्तुत कर सकते हैं, वो शायद किसी और भाषा में शायद नहीं हो पाता है। ये आप सभी इस चीज से अवगत हैं। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको यही आज पहले बताऊंगा कि ये जो सेशन होने वाले हैं, और आपका बीएड कॉलेज है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी जितने जन भी आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मेरे घर में भी 2 टीचर्स हैं, तो आई नो आप फ्यूचर का आपको एक टीचर ही बनना है। तो वेल नो शायद कोई आगे के जाके शायद टीचर बने या फिर लेक्चरर बने या प्रोफेसर, जो कुछ बने बटे, तो आपका डीलिंग हो रहा है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो उस रिलेटेड आपका कंटेंट, उस रिलेटेड चीज पे हम आज ज्यादा फोकस करेंगे। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिसकी भी जो सवाल हो, ये क्लासरूम सेशन की तरफ बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि आप मुझे कुछ सवाल क्या सोचेंगे देवेंद्र सर, क्या खराब सोचने वाले हैं, बीच में प्रॉम्प्ट करना सही रहेगा कि नहीं, ठीक है? ऐसा उचित अनुचित मत सोचिएगा। आपके दिमाग में कुछ भी सवाल आता है प्लीज पूछिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चे कोई सवाल नहीं पूछते। ये आई थिंक फैकल्टी मेंबर्स है, आई थिंक प्रिंसिपल मैडम भी मेरे से एक ही मत होंगे कि बच्चे सवाल नहीं पूछते। अब देखो, बच्चे जब कोई नहीं पूछता तो 2 चीज होती है, इधर आप सब समझ चुके हो या फिर आप कुछ भी नहीं समझे। तो ये दोनों में से और कोई चीज होती नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हर समय, मतलब ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि एक सिली क्वेश्चन भी वो क्वेश्चन होता है, किसी के लिए वो सिली हो, लेकिन मेरे जैसे हो सकता है कि वो आप दोस्तों के बीच में आता है, अरे यार इतना आसान सा चीज है, ये क्यों अपने मैडम को पूछ रहा है फिर से, ये चीज तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे सेशन में मैं आपको यही कह रहा हूँ, चाहे वो सिली क्वेश्चन हो या एकदम नॉन सिली भी हो, पूछिएगा, स्टॉप कीजिएगा, मुझे इंटरप्ट कीजिएगा, तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है? अभी मैं ही आपके पास आके नेता मंत्री की तरह भाषण देते रहूं, वो चीज वो कुछ काम नहीं देने वाला होता है एट द एंड ऑफ द डे। सबसे पहली बात है कि जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपको ही पढ़ाई करके आगे के दिनों में नौकरी करना है। मैडम, प्रिंसिपल मैडम का भी काम खत्म हो चुका है, मेरा भी काम खत्म हो चुका है। हम और आगे के दिनों में और पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा यही अभी ये लाइफ स्पैन चल रहा है, ठीक है? तो ये चीज जान के रखिएगा कि एक टाइम पे हम लोग दूर मत भागा कीजिए अपने फैकल्टी मेंबर्स से ना, कभी दूर मत भागा कीजिए, जितना हो सके उनको निकालिए, उनसे निचोड़िए,
ठीक है, जितना हो सके उनसे जानने की कोशिश कीजिए, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यही कह चुका हूँ पहले भी, आप लोगों को आगे बढ़ना है, हमारा काम खत्म हो चुका है, काम खत्म हो चुका है मतलब हमारा की जो ये थी वो एक स्टॉप पे हो चुका है। हाँ, हो सकता है कि पढ़ाई पढ़ने लिखने का कोई उम्र नहीं होता है, इसका एक उम्र होता है, दैट वी ऑल नो, हर चीज सबको जानने के लिए, लेकिन एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी लानी जरूरी होती है अपने लाइफ में। ठीक है, आप प्रोजेक्ट लोग हो, ऐसा नहीं है कि आपको हर समय पढ़ाई की नहीं, हम हर समय आपके पीछे पड़े हुए रहेंगे। इंडिया क्लब का फंक्शन वही है जहाँ पे आप करिकुलम और नॉन करिकुलम दोनों चीज से आप अपने आप को इंगेज रख पाओगे। ऐसा नहीं है कि हर समय आपको पढ़ाई के लिए हम कहेंगे कि भाई ये करो वो करो, क्योंकि वो आपको एट द एंड ऑफ द डे करना ही पड़ेगा, चाहे आप बोले या ना बोले, क्योंकि एग्जाम्स आपको देने हैं, आपको एग्जाम्स में बैठने हैं, नंबर आपको लाने हैं, अच्छे मार्क्स आपको उठाने हैं सीजीपीए, और आपको आगे जाके इंटरव्यू का स्किल क्रैक करना है, आपको इंटरव्यू देना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मैं नॉर्मली एक काम कर रहा हूँ, मैं पूरे एंटायर अपने स्क्रीन को मैं पूरा शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। आई थिंक आप सबको ये स्क्रीन मेरा देख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ कि ये स्क्रीन पूरी आपको Yes, sir, you are visible. Screen is visible. थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो चलिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग तो हर चीज आजकल, हर चीज के लिए हम गूगल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, तो चलिए गूगल से ही स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे लोग, मैं आपको एकदम ओपन सी बात बताता हूँ, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसके बारे में एक इस कंसेप्ट के बारे में जो एक सोच के तरह इसको जो एक इनिशिएट करना, ये 2014-15 में किया गया था। 2015 में इसकी ब्रेन चाइल्ड, मतलब एक छोटे से बच्चे के रूप में इसको संवारा गया था। जैसे हम घर बनाते हैं, सिंपल ये इंडिया का जर्नी पूरा एक घर बनाने की तरह ही है। आप जमीन खरीदते हो, रजिस्टर करते हो, खोदते हो, जमीन का एक फाउंडेशन बनाते हो, सेम। तो ब्रेन चाइल्डिंग प्रोसेस जो है वो 2015 से शुरू हुई थी। 2018 को इसको ऑफिशियली देश के लोगों के लिए लॉन्च कराया गया है। 2018 में तब प्रकाश जावड़ेकर जी थे, तो उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और क्लब की लॉन्चिंग हुई है मार्च 2021, जब हम एंटायर पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से हम जूझ रहे थे, कोरोना, ये आप सबको जानते होंगे, कोरोना वायरस से। तो 2021 में इंडिया लाइक क्लब को लॉन्च किया गया था मार्च के महीने में। तभी भी हम कोविड के फेज में ही थे, तभी शायद हमारा सेकेंड लॉकडाउन या थर्ड लॉकडाउन ऐसा कुछ चल रहा था। तो सबसे पहली बात है कि देखो, मैं यही चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, एनडीएलआई आपका गूगल सर्च इंजिन नहीं है। गूगल एक सर्च इंजिन है, एनडीएलआई लेकिन सर्च इंजिन नहीं है। इस चीज से पहले अपने आप को एकदम क्लियर रखो। गूगल सर्च इंजिन है, एनडीएलआई सर्च इंजिन नहीं है। एनडीएलआई आपका डिजिटल रिपोजिटरी है, जहां पे डिजिटल कंटेंट्स को रखा जाता है, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, और आप अपने पर्पस के लिए यूज करते हो। इसमें एजुकेशन रिलेटेड मटेरियल आपको मिलेंगे, एजुकेशन रिलेटेड तो जो भी है। एनडीएलआई क्लब का प्रोसेस ये है कि आप लोगों को इंगेज रखना, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो आपका पबजी का कंपटीशन हो, चाहे वो आपका रंगोली का कंपटीशन हो, चाहे बच्चों का फ्रेशर्स वेलकम हो, चाहे सीनियर्स को फेयरवेल का सेरेमनी हो, या कुछ भी हो। एनडीएलआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, चाहे आपके राज्य में, आपके स्टेट का जो खुद का जो फेस्टिवल्स होता है उस चीज को सेलिब्रेट करना हो, तो एनडीएलआई में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं ये पढ़ाई के रिलेटेड चीज ही कर पाएंगे, नहीं। लेकिन कुछ भी चीज बच्चे अनपार्लियामेंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी को मतलब कष्ट देके या खेत पहुंचा के, या किसी भी कम्युनिटी, किसी भी एक इंसान, व्यक्ति विशेष को हम ठेस ना पहुंचा के अगर कुछ चीज करते हैं, तो वो एनडीएलआई क्लब का काम है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एनडीएलआई कहा, मैंने एनडीएलआई जब मैं टाइप करता हूँ, जस्ट एनडीएलआई जब टाइप करता हूँ गूगल में, तो मेरे को एनडीएलआई करके एक चीज आ जाती है, जहां से मैं देखता हूँ कि ये हमारा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसको पूरा एंटायर किया गया है, और आईआईटी खड़गपुर इस चीज को डेवलप किए हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये अमेजन प्राइम या अमेजन की तरह ऐसा नहीं है कि 3 महीने का या 1 महीने का ट्रायल वर्जन है, फिर 3 महीने बाद एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट मांगा जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। एनडीएलआई सबके लिए है। पूरे 8,000 करोड़ लोग, जो हम 8 बिलियन बोलते हैं,
दिस एंटायर पॉपुलेशन ऑफ 800 करोड़ पीपल, जितने भी 800 करोड़ लोग जो है एंटायर हमारे अर्थ का जो पॉपुलेशन है, सब कोई इसका मेंबर बन सकता है। एनडीएलए में ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश का इंसान नहीं मेंबर बन सकता, चेकोस्लोवाकिया का नहीं बन सकता, या फिर मॉरिशस का इंसान नहीं बन सकता। नहीं, एनडीएलए सबके लिए है। जहां पर इंटरनेट है और जिसके पास एक ऑथेंटिक मेल आईडी है, कोई भी एनडीएलए का मेंबर बन सकता है। एनडीएलए क्लब ये एक और विंग है। पहले मैं आपको एनडीएलए का दिखाता हूँ। जैसे आप एनडीएलए जब भी खोलते हो तो यहाँ पे आप देखते हो जैसे ब्राउज की एक चीज है, यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, एक एनडीएलए क्लब दिया गया है, अदर सर्विस है। पूरे हम चीज को जब इधर ऊपर से नीचे जब करते जाते हैं तो हर चीज, जैसे देखिए नॉर्मली आप लोग जानते होंगे कि जब हमको किसी भी चीज से हमको जब अवगत कराया जाता है तो हमको वो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रांची अभी तक ठीक से घूमी नहीं है और मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं आपके एरिया में घूमना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है क्या करते हैं, डायरेक्ट हम जाके यही कर देते हैं कि टूरिस्ट विजिट प्लेसेस एट रांची। आ गया यहाँ पे टूरिस्ट विजिट प्लेसेस। जैसे ही मैंने आपके यहाँ पे टूरिस्ट विजिट प्लेसेस के लिए, तो मतलब क्या है, मुझे घूमने जाना है हर चीज पे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तो आपको जानता हूँ, मैं आपको कॉल भी कर सकता हूँ, नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान का खुद का एक इंडिविजुअल काम रहता है। ठीक है, हमें हर इंसान के काम को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली मैं आपको जानता हूं, मैं संगे संग महातो सर को मैंने कॉल कर दिया, सर मेरे को बताइए, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मुझे कहाँ कहाँ घूमना है। तो ऑब्वियस सा बात है, अभी इंटरनेट के जमाने में अगर मैं पूरा डिपेंडेंट हो जाऊंगा, आपकी प्रिंसिपल मैडम को मैं कहूंगा मैडम मेरा हर बंदोबस्त कराइए, ये तो होती नहीं है ना। तो हमको रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा आरएडी करना पड़ता है, टटोलना पड़ता है। यहाँ पे जैसे हम आते हैं, अच्छा क्या है भाई झारखंड में, यहाँ पे जैसे कोई ट्रिप एडवाइजर दिखाता है 30 अच्छे जगह है रांची में जाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज होती है, सेम चीज यहाँ पे एनडीएलआई के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल है। आपको बेटा थोड़ा ये रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए मैं ये चीज भी आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि बीएड के कंटेंट थोड़े से लिमिटेड है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है जितना आप कह रहे हो। क्योंकि मैं रिसेंट एक अंडमान एंड निकोबार में जब मैं घूमने गया था, तो वहां के एक इंस्टीट्यूशन टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वहां भी गया था, तो उन्होंने भी, उनके भी बच्चों ने कहा कि सर हमारे रिलेटेड लाइव कंटेंट बहुत कम है। इसलिए मैंने आपकी मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने आईडीआर के बारे में बातचीत किया है, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोर्टरी। एनडीएलआई में ऐसा नहीं है कि खाली हम ही कुछ देंगे, आप भी दे सकते हो, आप भी कंट्रीब्यूटर बन सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंटेंट आपके कॉलेज कंटेंट होंगे तो हम उस चीज को भी यहाँ पे एनडीएलआई में ये कर सकते हैं, और आप वहां पे आपकी इंस्टीट्यूशन का नाम रहेगा कि ये कंटेंट इस पर्टिकुलर चीज, इस पाठ्य पुस्तक को हमारे राजभूषा कॉलेज रांची से हमें अवगत कराया गया है या फिर हमें मुहैया कराई गई है, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। तो ऐसा ये दिमाग में मत रखिएगा कि एनडीएलआई में खाली ऐसा नहीं। ऑलरेडी एनडीएलआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्राइवेट एजेंसीज को पैसे दे दिए हैं, आपको यहाँ पे मेंबर बन के आपको बस इसको यूज करना है, ठीक है। सबसे ये गई दूसरी बात। तीसरी बात, एनडीएलआई और एनडीएलआई क्लब एक ही मेल आईडी यूज करता है और एक ही पासवर्ड यूज करता है, ठीक है। एनडीएलआई आपको नाम से या मुझे नाम से या महातो सर को नाम से नहीं जानता है। एनडीएलआई आपको पहचानता है, खाली एनडीएलआई क्लब आपको पहचानता है आपके यूनिक मेल आईडी से। इसे ध्यान पे याद रखिएगा। आप अपना एनडीएलआई का पासवर्ड 1000 बार भूलिए, 10,000 बार भूल जाइए, 100 बार भूल जाइए, 1,00,000 बार भूल जाइए, कोई उस पर आपको दुख या दुविधा होने की कोई कोशिश नहीं है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैडम मैं अपना एनडीएलआई क्लब का पासवर्ड भूल गया हूँ, मैडम मैं अपना एनडीएलआई का पासवर्ड भूल गया हूँ। कोई इसमें ज्यादा गीत नहीं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका जीमेल का अकाउंट हो या आपका याहू हो या रेडिफ मेल का अकाउंट हो या फिर आपके कॉलेज की तरफ से कोई आईडी आपके लिए बनाया दिया गया हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपना ओरिजिनल पासवर्ड ही रखना है। आप एनडीएलआई के लिए XYZ NDLI 123, NDL 123, NDLI @123 और NDLI @12345 कुछ भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, चाहे वो एनडीएलआई क्लब के हो, सिंपली आप लॉगिन पे जाइए, यहाँ एक अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है।
चाहे आपका इंस्टीट्यूशन का क्लब हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूशन कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो आपका इंस्टीट्यूशन का। तो ये यहाँ पे सिंपली आप जैसे ही, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल की तरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर रुकिए मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं अगर अपना सोच लीजिए मैंने अपना मेल आईडी भूल गया हूँ, मैंने लॉगिन नहीं किया एनडीएलआई, बहुत दिन से मैं भूल गया हूँ, तो मैं एक बार अकाउंट रिकवरी करता हूँ, मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए जैसे ही हम सबमिट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे देता है, एन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर ईमेल कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस टू रिकवर योर अकाउंट। ठीक है, एनडीएलआई क्लब में कोई पासवर्ड रिकवरी, अकाउंट रिकवरी का कुछ ऑप्शन नहीं है। देखिए कॉन्टैक्ट अस है, एनडीएलआई है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, हेल्प डॉक्यूमेंट है, लेकिन पासवर्ड या अकाउंट रिकवरी ये हर चीज आपकी एनडीएलआई क्लब से होती है, एनडीएलआई से होती है अकाउंट रिकवरी में जाके। अब चलिए मैंने ये तो भेज दिया है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि ये चीज सही में काम कर रही है कि। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरी एक आईडी यहाँ पे है, मैं इस आईडी को साइन इन करता हूँ। यहाँ देख लेते हैं, जैसे ये मुझे कहा जा रहा है पासवर्ड देने के लिए, ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड मैं दूंगा। नेक्स्ट की ओर जाता हूँ। अच्छा जीमेल में आ जाता हूँ। मैंने अकाउंट रिकवरी की थी। चलिए सर सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, उस चीज का एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने अकाउंट रिकवरी का रिक्वेस्ट किया था, देखिए एनडीएलआई अकाउंट रिकवरी मैंने 1 मिनट पहले ही किया था। संगे संग मैं इस चीज को क्लिक करता हूँ, सेम पासवर्ड, कुछ भी पासवर्ड रखिए। अगर आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, विराट@123 कर दीजिए। अगर कोई हीरो या हीरोइन आपका ये कुछ भी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार पासवर्ड डाल दे तो भूल गए, तो कोई बात नहीं है। आप 50 बार 100 बार आप अगर अपना पासवर्ड भूलते हो और आप उस चीज को अपडेट करते हो तो इस पर कोई, देखिए जैसे मैं अपडेट कर देता हूँ ये मेरे को बता देता है अकाउंट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मेरी ये अकाउंट सक्सेसफुली अपडेटेड हो गई। तो ये फर्स्ट पहली बात है। मैं यही पूछना चाहूंगा कि इस जगह पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले वो बता दीजिए, क्योंकि ये चीज सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को बता सकता है। लॉग इन और लॉग आउट ये चीज सब। हाँ नेहा मैडम बोलिए। नेहा मैडम नो सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपने जो भी समझाया वो क्लियर है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब हम दूसरी तरफ में बढ़ गए। ठीक है, अब हाँ एनडीएलआई में हम कंटेंट सर्च करें कैसे। देखिए बच्चे आपको मैं एकदम सिंपल सी बात बता देता हूँ। गूगल आपको इंफॉर्मेशन एक ट्रायंगल की तरह देता है। मैं एक ट्रायंगल का इमेज आपके लिए एक करता हूँ, ट्रायंगल की इमेज को मैं दिखाता हूँ। ये जैसे गूगल फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा एक ट्रायंगल का इमेज। तो मैं ये समझाने के लिए आपको बस ये बताना चाहता हूँ, जैसे ये रही ट्रायंगल, ठीक है। गूगल आपको इंफॉर्मेशन, ध्यान से थोड़ा समझिएगा, गूगल आपको ये इंफॉर्मेशन ट्रायंगल की तरह देता है। जैसे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर बिरसा मुंडा के बारे में मैंने कुछ एक सिंपल सी लाइन छोड़ी और उसने मुझे इतने सारे ढेरों सारे इंफॉर्मेशन दे दिए। और मैं पढ़ता हूँ क्लास, मैंने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ या फिर मैं आपकी के कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बिरसा मुंडा सर जी के ऊपर, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, और उनके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन गूगल मुझे ठीक से नहीं दे पा रहा है। गूगल सब इन्फॉर्मेशन दे रहा है। गूगल स्कूल के बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन वो रिलेटेड भी दे रहा है जो कि मेरे लायक नहीं है, काम नहीं है, और मेरे पास कोई फिल्टर ऑप्शन नहीं है ताकि मैं काट छाट कर सकूं। हम जब भी कुछ चीज करते हैं हर चीज को तो हम लेते नहीं है। यही चीज है, इसी पिरामिड को आप अगर अपसाइड डाउन कर दोगे, एनडीएलआई आपको इंफॉर्मेशन इस हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको यही डिफरेंशिएशन में आपको यहां से
यहाँ ट्रायंगल पड़ी हुई है, मैं आपको अभी पेस्ट कर दे रहा हूं। अब देखिए मेरे को कितना, देखिए केवल 27 सेकंड, 1 सेकंड का आधा भी नहीं हुआ है, केवल उतने सेकंडों में उन्होंने बिरसा मुंडा के रिलेटेड मुझे 27,20,000 मुझे इंफॉर्मेशन दी है। अब मैं कैसे ये करूं कि मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूं, आपके कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, और मैं इनके ऊपर द आर्किटेक्ट ऑफ ट्राइबल रेजिलियंस में उनके ऊपर एक रिसर्च वर्क कर रहा हूं, या फिर एक पेपर प्रेजेंटेशन मुझे करनी है, मैडम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। लेकिन मैं करूं तो कैसे करूं, कुछ मेरे पास है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं बिरसा मुंडा कर देता हूँ फॉर कॉलेज, देखता हूँ। उसके बाद चलिए जब कॉलेज मैंने किया तो और थोड़ा सा रिफाइन हुआ, 2,25,000 बस। अब इसके बाद का मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे पास फिल्टर का ऑप्शन नहीं है। मैं एनडीएलए में गया हूँ एज ए गेस्ट, मैंने लॉगिन भी नहीं की है। देखिए जस्ट एज ए मेरे को गेस्ट दिखा रहा है, देखिए एनडीएलए गेस्ट दिखा रहा है। मैंने बिरसा मुंडा जी के बारे में जब मैंने सर्च की तो मेरे पास 159 आए, और बाएं तरफ यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखिए बाएं तरफ पे देखिए, यहाँ पे रिफाइन करने की मेरे पास है। जैसे मुंडा जाति जनजाति के लिए क्यों भगवान है बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा के रिलेटेड मेरे पास टेक्स्ट, वीडियो और इमेज के हिसाब से मेरे पास इंफॉर्मेशन है। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसको फिल्टर करता हूँ, मैं एजुकेशन लेवल को कर देता हूँ यूजी पीजी के लिए। देखिए यूजी पीजी के लिए मेरे पास 5 आ गया। तो ये जो बाएं तरफ पे आपके पास जो है, ये आपके पास आपका औजार और हथियार है, आप किस हिसाब से इस चीज को रिफाइन करना चाहते हो। यही बच्चे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि हर बच्चे का यही कंप्लेंट रहता है, सर हम एनडीएलए में गए थे हमें कुछ नहीं मिला। देखो 10 करोड़ कंटेंट है, कुछ है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ नहीं है। कोई भी अगर किसी के बारे में सर हम कुछ भी खोजते हैं हमें नहीं मिलता है, नहीं, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा सर्च का जो ये है उसको हम और आसानी कर रहे हैं। आपको गूगल की तरह ये सर्च का ऑप्शन बहुत जल्दी ये वॉइस बेस्ड भी हो जाएगी, ये हम कर देंगे। इसके ऊपर भी आ रहा है, आपके इंस्टीट्यूशन, आपकी पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट्स को भी हम ये करेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन के साथ भी आगे के दिनों में बहुत जल्दी हम वहां पे आईडीआर भी करेंगे। यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, बाय टाइप, किस टाइप से एनडीएलए हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एनडीएलए आपको बाय टेक्स्ट के माध्यम से भी करती है, 9 करोड़ के ऊपर कंटेंट है। बाय इमेज के हिसाब से अगर करना चाहते हैं 1 करोड़ के ऊपर कंटेंट है। बाय वीडियो लेक्चर के हिसाब से अगर करेंगे तो 71 लाख के ऊपर कंटेंट है। ऑडियो के हिसाब से आप कहेंगे तो 25 लाख के ऊपर कंटेंट है। प्रेजेंटेशन, तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। बाय ब्राउज अगर सब्जेक्ट के वाइज हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे पहला लेवल दे दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपका, चलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी में कर देता हूँ। मैंने जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी किया है तो इतने सारे रिजल्ट आ रहे हैं, और थोड़ा मैं इसको रिफाइन करना चाहता हूँ हिस्ट्री जो, चलिए यहाँ पे मैं चलिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ, या फिर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड कर लेता हूं। उस हिसाब से अगर मैं एंशिएंट वर्ल्ड करता हूं तो देखिए 27,000 आ गया, कहाँ 2 लाख से ऊपर थी। और थर्ड लेवल पे है, किसके ऊपर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री, चलिए इंडिया के ऊपर कर देते हैं। जैसे हम इंडिया के ऊपर में करते हैं 440 बांग्ला से शुरू करके हर लैंग्वेज में आ गया। बाएं तरफ पे अगर और आप इसको ये करना चाहते हैं, मैं ओपन सोर्सेस को कर रहा हूं 440 से, देखिए 2 लाख का इंफॉर्मेशन को मैं कितना ये करके लाया हूं। देखिए फिल्टर 269 मुझे दिखा रही है। चलिए एक काम करता हूं, लैंग्वेज में इसको खाली हिंदी कर देता हूं। चलिए हिंदी से मैंने की है, हिंदी से आ गया है आपका 59। तो ये बेसिकली आपके पास एक टूल है। बाय सोर्स अगर कहेंगे 634 सोर्सों से हमने इंफॉर्मेशन लिया है। ऐसा मत सोचिएगा कि हम इन सब चीजों को अगर ये करेंगे तो सर हमसे पैसा मांगा जाएगा, नहीं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको एक बायजूस को भी देखिए, बायजूस को भी पैसा दे दिया गया है, पैसे सबको दे चुके हैं। टोटल 634 है, A to Z आपको मिलेंगे, A to Z। काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग उनके लिए भी हमारे पास है, हमने उस चीज को भी रखा है। तो बात यह है कि बच्चे आपको, देखिए सिंपल सी बात है कि आपके इंस्टीट्यूशन में, मैं एक बार सिंपल सा हिसाब मैं दे देता हूं।
अगर मैं आई थिंक इस वेबसाइट के बारे में सब कोई जानते होंगे, शायद कोई भी हाँ या ना बोल सकता है। इस वेबसाइट के बारे में तो सब कोई जानते होंगे, स्पेशली लड़कियों को तो जानना ही चाहिए। मैं भी जानता हूँ इस बारे में, मैं भी इनसे यहाँ से कभी कभार कुछ चीज खरीदता हूँ। तो जैसे देखो, मैं मेरा यही बात है कि ये इस चीज को जैसे आपको एक्सप्लोर करता है। जी मैडम, जी मैडम, Please continue, sir. हाँ ओके ओके Please ओके। जैसे इस चीज को आप एक्सप्लोर करते हो, तो सेम चीज आपको एनडीएलआई को भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये चीज देखो बच्चे, ये आपको करना पड़ेगा। आप अगर कहोगे कि मुझे बनी बनाया पूरी बिरयानी चाहिए, मुझे बनी बनाया जो कहते हैं वेज का थाली चाहिए, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया आपको खुद को बनाना है, तब तो ऑब्वियस सा बात है कि स्पून फीडिंग पॉसिबल नहीं होगी। देखो बच्चे, मैं एक ही चीज आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम भी अपने पढ़ाई के टाइम में थे, आप अपने प्रिंसिपल मैडम से भी पूछ सकते हो, आप गणेश सर से भी पूछ सकते हो, आप जितने भी फैकल्टी मेंबर्स उनको पूछिएगा, वो आपको अच्छे से बताएंगे। जब हम अपने पढ़ाई के टाइम में थे, हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। वही एक ही नोट दी जाती थी, वही एक ही नोट को 100-200 बच्चे पढ़ते थे, सेम चीज, सेम पढ़ाई, हर 100-200 बच्चे पढ़े और सेम चीज को हमको लिखना है। अभी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो नोट्स हो, थीसिस हो, पेपर हो, क्वेश्चन आंसर हो, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हो, लास्ट 5 ईयर के हो, आपके इंस्टीट्यूशन का लाइब्रेरी हो, आपके इंस्टीट्यूशन का डिजिटल लाइब्रेरी जो भी हो, हर चीज से हम आपको एक सुविधा मुहैया कराने के लिए हम तत्पर है। बस बात यह है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप पबजी खेलो, आप पबजी का भी कंपटीशन करो, एनडीएलआई के क्लब में आप पबजी का कंपटीशन भी करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि पबजी हम लोग खेलते हैं हम उस चीज को बैन कर रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक दिन अगर पबजी के ऊपर कंपटीशन होगी तो नेक्स्ट डे आपके इंस्टीट्यूशन पे आप ही के पढ़ाई के रिलेटेड एक क्विज कंपटीशन भी किया जाएगा। मैंने वही कहा, बच्चों, खेल कूद और पढ़ाई ये दोनों को हमको सामंजस्य से एक साथ लेके जाना है, ठीक है। मुझे अभी भी याद है, शायद गणेश सर भी शायद मेरे बातों से सहमत होंगे और जितनी भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी सहमत होंगे। हमें खेलने के लिए मार मिलती थी, हम पढ़ाई के लिए मार खाए हैं, डांट खाए हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको कभी डांट और मार नहीं मिली है पढ़ाई के लिए अपने टीचरों से, लेकिन ज्यादातर हम खेल कूद के लिए हमें सजा मिलती थी, ठीक है। ये मैं एकदम आपसे ये, और आज के डेट पे मैं आप लोगों को देखता हूँ कि प्लेग्राउंड खाली रहता है, आपके पास हर चीज है। इंस्टाग्राम भी करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, रील्स भी बनाओ, फेसबुक भी करिए, कोई मना नहीं कर रहा है। ट्विटर, जो पहली ट्विटर थी अभी एक था, उसको भी कीजिए, यूट्यूब भी देखिए, मीम्स बनाइए, कोई आपको नहीं कर रहा। लेकिन इसके साथ पढ़ाई को भी आपको दोनों एक चीज को दोनों पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी वाली ट्रेन दोनों को एक साथ आपको लेके चलना है बेटा। पैसेंजर वाली ट्रेन में भी लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ा जाएगा और जो मालगाड़ी वाली ट्रेन है उसको भी ले जाया जाएगा, नहीं तो आपको खाद्य सामग्री नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो हर चीज को करिए, ऐसा नहीं है कि खाली आपको पढ़ाई के लिए कहा जा रहा है, पढ़ाई भी चलते रहिए, पढ़ाई का तो काम ही है उसको चलते रहना है, क्योंकि वो भी आप जानते हो कि उसके सिवा और कुछ होने वाला नहीं है, आपको पढ़ाई तो करनी है, एट द एंड ऑफ द डे डिग्री आपको लेनी है। मैं यही चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, आपको गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर एक्स, फेसबुक, फिर आपका जो स्नैपचैट, ये आपको डिग्री नहीं देंगी, ये आपको डिप्लोमा वाली डिग्री या डिग्री वाली पोस्ट ग्रेजुएशन वाली डिग्री ये आपको मुहैया नहीं कराएंगे। ये आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है, गूगल इंस्टीट्यूशन नहीं है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वो इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक सामान्य माध्यम है हम अपने पूरे पुराने बिछड़े हुए मित्रों से, दोस्तों से जुड़ने के लिए। एकदम सिंपल सी बात है, वो एक सोशल मीडिया है, ठीक है। वो डिग्री नहीं देता है बच्चे, इसलिए उस पर टाइम डिवोट करो। हम नहीं कह रहे कि एकदम ही आप यूज मत करो, यहाँ पे कोई भी हिटलर या बेनिटो मुसोलिनी का शासन नहीं चल रहा है, आप करो, लेकिन इतना याद रखिएगा आपके पढ़ाई की रिलेटेड जो चीज है उस चीज को भी किया कीजिए, नहीं तो आप ही आगे के दिनों में पछताओगे। चलिए, लर्निंग रिसोर्सेस, इतने सारे रिसोर्सेस के टाइप पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, चाहे वो ऑडियो बुक हो, बुक रिव्यू हो, बुकलेट हो, कुछ भी हो।
इतने सारे जो आपके हैं, हर चीज पे आपको ये, और यहाँ पे संख्या भी हमने दे चुका है कि लॉ रिपोर्ट अगर आपको चाहिए उस हिसाब से जिस जिस रिलेटेड एजुकेशन मटेरियल आपको जो चाहिए वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मुहैया कराया गया है। मैं अगर मेन पेज पे आ जाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए तैयारी कर रहा हूं, आरआरबी भुवनेश्वर या फिर आरआरबी किसी भी चीज के लिए मैं अपने आप को प्रिपरेशन कर रहा हूं। मैं करियर और डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट में चला जाता हूं। इंडियन बैंकिंग और पर्सनल सर्विस आईबीपीएस के लिए भी यहाँ पे आपके पास ट्यूटर, एनडीएलआई ट्यूटर है, ये भी चीज है। आरआरबी के लिए भी है, एसएससीबी के लिए भी है, क्वेश्चन आंसर तो सब कुछ है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेरी तो उम्र और है नहीं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से हर समय, आप बिलीव नहीं करोगे, जब भी मुझे टाइम मिलती है मैं जीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। अंदाज में ही हो, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, न्यूज़पेपर का हैबिट मैंने पढ़ाई का रखा है। तो देखिए बच्चे, ये आपके लिए है ऑलरेडी, आपको कहीं बाहर पे एक ट्यूशन नहीं लेना है, नहीं मेरे को आरआरबी प्रिपरेशन के लिए कोचिंग कैंप जाना पड़ेगा, मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्यों बेकार पैसा बर्बाद कर रहे हो? यहाँ पे तो आपको एनडीएलआई पे तो आपको फ्रीली और चीज का मुहैया कराया गया है। आप पढ़िए, आप नेट के लिए आप पढ़ना चाहते हैं, आप आगे के दिनों में आप यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर हायर स्टडीज आप नेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप प्रिपरेशन कीजिए, नेट की यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, हर चीज आपके फ्रीली आपको यहाँ पे मुहैया कराया गया है। आपके रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड जो कंटेंट्स है वो थोड़े लिमिटेड है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम भी हर चीज से परिपूर्ण परिपक्व तो है, ये चीज मैं नहीं कर रहा। हर इंसान, कोई भी इंसान, मैं भी 100% कंप्लीट नहीं हूँ, मैं एकदम साफ सी बात कह रहा हूँ। मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी है, मैं आपको इसमें, मेरे को भरने में कोई शर्म या हिचकिचाहट नहीं होती है। मेरी इंग्लिश की जो टीचर थी, वो मेरी इंग्लिश मैडम हर समय कहा कहते हैं कि भाई दिव्येंदु का हैंडराइटिंग तो ऐसा है कि एक इंक का पॉट खोलो और एक कॉकरोच को उस पर डुबो दो और डुबो के छोड़ दो, वो कॉकरोच जहां जहां चल चल के जाएगी, वही है दिव्येंदु का हैंडराइटिंग। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है सच बोल, लेकिन फिर भी मैं कष्ट किया, ठीक है, मैंने अपने आप को, मैंने खटा कि नहीं चलो वही चीज पे मैंने हैंडराइटिंग को थोड़ी सी ध्यान दी, और आज मैं इस जगह पे आके, मुकाम पे आके आपके पास बैठा हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मैं एकदम आपको ओपनली कह रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरी मैट्रिकुलेशन में, जो हम, जिसका मैट्रिकुलेशन पहले के जमाने में कहा जाता था, अभी हम उसको क्लास 10 कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो मेरी पढ़ाई बहुत 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 खराब थी, मुझे मैथ में खाली 35 नंबर आए थे 100 में, मेरे हर सब्जेक्ट में मुझे 60 के ऊपर मिले थे। लेकिन जैसे ही आप मेरे मार्कशीट पे मैथ के ऊपर देखोगे तो आप समझ जाओगे, क्योंकि मेरी मैथ बहुत पुअर थी और मुझसे मैथ नहीं होती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, मुझे किसी ने भी लेफ्ट आउट कर दिया। देखिए हर इंसान फर्स्ट नहीं हो पाता है, हर इंसान फर्स्ट नहीं हो पाएगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बच्चे, शायद पढ़ाई में कोई बच्चे एवरेज हो सकता है, कोई बिलो एवरेज हो सकता है। ठीक है, हम पुअर नॉर्मली हम किसी को नहीं कहना चाहते हैं, बिलो एवरेज कहते हैं कि हाँ ये बच्चा बिलो, लेकिन जरूर वो लड़का किसी ना किसी चीज में अव्वल होगा, चाहे वो क्रिकेट में नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, आज अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन में आप लोगों के पास हर चीज के लिए आपको, आपके टीचर्स, आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको हेल्प करने के लिए, हम बैठे ही हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए। आप हमसे ज्यादा हेल्प लीजिए। ठीक है, कोई हिचकिचाहट मत रखिए कि सर क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ऐसा चीज कभी मत सोचिए। अभी मैं डायरेक्ट आपके क्लब के तरफ जाता हूं और मैं आपका क्लब को दिखाता हूं कि आपका इंस्टीट्यूशन का क्लब कैसा लगता है, तो फिर आपके दिमाग में एक जनरल सी ओवरव्यू हो जाएगी। और मैं एक वीडियो भी प्ले कर देना चाहता हूँ। मैडम, इन द मीन टाइम आई एम जस्ट प्लेइंग वन वीडियो सो दैट दे कैन सी। ओके, द वीडियो विल बी इन द हिंदी, उनको देख लेने दीजिए, फिर उसके बाद में इंडिया क्लब को वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, वो उनके रिलेटेड ही है, मैं उस चीज को ये करा दूंगा। मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए प्ले कर रहा हूँ, जस्ट पहले एक वीडियो को देखिए। Yes, sir. Sure, sir. मैं पहले लॉगिन कर देता हूँ तो वो वीडियो दिख जाएगी।
आ गया यहाँ पे MDLI प्रमोशनल वीडियो ये हिंदी वाली है। ऑडियो सुनाई दे रही है सबको? Yes, sir, you are audible. No, I am audible, but the video's audio is audible. Just check it. Not yet, sir. Not yet. अच्छा, एक काम करता हूँ मैडम, देखिए मैं इस वीडियो का लिंक ये चैट बॉक्स में दे देता हूँ। आपके वहां से भी कोई बच्चे इसको शेयर कर सकते हैं, तो मैं ये चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ ये वाली वीडियो, और एक और वीडियो मैं आपके लिए दे देता हूँ। ये दोनों वीडियो मैं चाहता हूँ, मैं अभी स्क्रीन अपना शेयर नहीं कर रहा हूँ, कोई एक जन शेयर करके इसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, हाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने सबको कंट्रोल दिया है, शेयर देयर स्क्रीन, ये कोई एक जन स्क्रीन शेयर कर सकता है अगर वो सेमिनार हॉल से कोई अगर चाहता है। मैं चाहता हूँ ये दोनों वीडियो थोड़ा कोई एक प्ले कर दे, बेटर रहेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा अच्छी होगी। एनीबडी एनीबडी कैन, ये कोई भी थोड़ा, हाँ चलो होगी। या नेहा, you can play this video. नेहा तिवारी, हाँ हाँ नेहा, एक काम करो, हाँ वो जो चैट बॉक्स पे जो लिंक है, पहली वाली हिंदी में है, पहली और दूसरी वाली दोनों लिंक दे दो और दोनों लिंक को प्ले कर दो। हाँ ये आ जाएगी। हाँ ओके, आई थिंक थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है, आई थिंक प्ले होने में थोड़ा सा मैडम ये लग रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ आगे चलो। हाँ ऑडियो आ रही है आप लोगों के वहां पे? मेरे यहाँ पे तो No, ऑडियो sir. नहीं है। No, हाँ, sir, it is not audible. हाँ इट इज नॉट ऑडिबल टू मी ऑल्सो। Yes, Neha, try it. अगर हो पा रहा है आपसे। नेहा हैज आई थिंक म्यूटेड हरसेल्फ, उसके वहां पे वो साइन दिखा रही है। Right, आई sir. हैव ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे सबको ये दिया है, एक्सेस दिया है। Okay, Ganesh sir, kindly look into the matter. Hurry up. Ganesh sir and Saurav sir. यस मैम। अच्छा मैं अप्रूव कर देता हूँ, चलिए मैंने तो अप्रूव कर ही दिया आप लोगों को। आप लोग सब चीज कर सकते हैं, आप यहाँ से शेयर, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, मैंने कोई रिस्ट्रिक्शंस रखी नहीं है। हाँ आप माइक्रोफोन भी ऑन कर सकते हैं, मैं अपनी मीटिंग में सबको ये कर देता हूँ जी। नहीं अगर नेहा यहाँ पे थोड़ी अगर टाइम लग रही है तो आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं, हम नहीं तो किसी और जगह पे स्किप कर जाएंगे। Yes, I think sir we should continue and we'll look ठीक after है, the कोई matter. बात नहीं, कोई बात नहीं, आई हैव ऑलरेडी पेड। ओके नो इशू। ठीक है नेहा, आप स्क्रीन शेयर थोड़ा बंद कर दो आप अपना वाला। हाँ आप स्क्रीन शेयर हटा दो नेहा, मैं तो फिर अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है यस सर, हटा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए अभी मेरी वाली स्क्रीन दिख रही है, नो इशू सर, चलिए।
मैं अभी आपको डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के क्लब खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लब होती है कैसे, क्या आ गए हैं यहाँ पे हम। I'm not understanding. मुझे समझ नहीं आ रहा है। Invictus menu, kindly mute yourself. The student who has logged in through Invictus menu. ओके ओके चलिए ओके या तो बेसिकली आपके इंस्टीट्यूशन का क्लब कैसा दिखता है मैं आज आपको दिखा दे रहा हूँ। मुझे आपके इंस्टीट्यूशन का जस्ट टेक वन थिंग फ्रॉम हियर। राम सब राम 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 सुबह ओके ओके अरे यार क्यों तो देखिए ये है आपकी इंस्टीट्यूशन का क्लब राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है 1 दिसंबर 2023 को आपके इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल मिली है। ये नॉर्मली आपके इंस्टीट्यूशन का टोटल डिटेल दिखाता है। यहाँ पे हर बच्चे जितने भी है 148 बच्चे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हम इस पर्टिकुलर इवेंट को जो पब्लिक स्टेज में है कल इसका इन्विटेशन ऑलरेडी आपके पास जा चुका है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन लिस्ट है देखिए ये अभी भी 0 दिखा रहा है। हमने स्टार्ट इवेंट क्लिक नहीं किया है, इवेंट को एज इट इज चलने दीजिए। आप लोगों के पास ऑलरेडी एक पार्टिसिपेशन लिंक गया है। बात यह है कि आपको यहाँ पे मेंबर लॉगिन करके आप अपने आपकी जो मेल आईडी है आपका मेल आईडी और इंडियन का पासवर्ड देके अगर कोई इंडियन का पासवर्ड भूल जाता है क्योंकि पार्टिसिपेशन में बहुत दिक्कतें आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक और इवेंट का अगर मैं देखना चाहता हूँ ये कंप्लीटेड हुए जैसे आपके इंस्टीट्यूशन से कितने जन इस ग्लोबल इवेंट में पार्टिसिपेट किए वो मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा देंगे। देखिए टोटल किए हैं 6000। ये तो ये मोस्ट वाले मतलब आपके इंस्टीट्यूशन से भी 3 बच्चों ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो ये पब्लिक स्टेज में ही रहता है। हम इसको कंप्लीट मैं या फिर मैडम हम चाहेंगे भी तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जितने कोई भी लाइक एनीबडी लाइक ये कोई भी अपना मेल आईडी और इंडियन का पासवर्ड अगर चैट बॉक्स पे दोगे तो मैं थोड़ा दिखा दे सकता हूँ। कैन एनीबडी शेयर हिज और हर मेल आईडी एंड इंडियन पासवर्ड? ओरिजिनल पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए। कोई कैन एनीबडी शेयर इन द चैट बॉक्स? कैन एनीबडी शेयर इट सो दैट आई कैन शो यू द प्रोसेस? हेलो हाँ भुवनेश्वर कुमार प्लीज कैन यू अपना मेल आईडी तुम खाली लिख सकते हो क्या चैट बॉक्स पे? आप अपना मेल आईडी और इंडियन का पासवर्ड दो। हाँ कोई भी अगर नेहा कुमारी भी अगर देना चाहती हूँ आपका कोई ओरिजिनल मेल आईडी का पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए सिर्फ इंडियन का पासवर्ड चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है क्योंकि पार्टिसिपेशन में बच्चों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम वही है। इवेंट तो हम हर समय का हमारे कॉलेज में कुछ ना कुछ तो आपके कॉलेज में चलता रहता है उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। चाहे वो सेमिनार हो या वेबिनार हो या सिंपोजियम हो या फिर एनुअल फंक्शन हो एनुअल डे हो। आरती कुमारी अच्छा आरती बेटा आप लोग हाथ उठाने से नहीं होगा। आप चैट बॉक्स पे अपना मेल आईडी और इंडियन का पासवर्ड थोड़ा दे दो तो अच्छा रहेगा। चैट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हो।
हाँ अब मिल जाएगा बंजारा बॉर्ड, ओके घनश्याम, ठीक है, आई गॉट इट, थैंक यू थैंक यू। चलो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज है। पेस्ट मैंने कर दिया। चलिए ये यहाँ पे, अच्छा सो अभी हम घनश्याम के मेल आईडी से हम घुसेंगे। ही इज वन ऑफ द मेंबर, आप ही इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। चलिए अभी आपको दिखा देते हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए, नॉर्मली जो भी इंस्टीट्यूशन में रहते हैं, मतलब जितने भी मेंबर है, उनको उनका ये पर्टिकुलर प्रोफाइल ऐसा दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे इवेंट सेक्शन है, हाईलाइट इवेंट यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे ये एंटायर डिटेल दी हुई है। ये घनश्याम कुमार महातो जी, उनको दिखा दिया गया है। यहाँ पे एक इवेंट दिखा रहा है। इवेंट के यहाँ पे जैसे हम मोर डिटेल्स क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका चेक एलिजिबिलिटी की एक बटन आती है। चेक एलिजिबिलिटी करना पड़ता है, सक्सेस पार्टिसिपेट करनी पड़ती है, बस थैंक यू। जैसे मैं आपके मेन पोर्टल पे एक बार रिफ्रेश करके अगर मैं चेक करता हूँ, इसको भी रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए संगेशन घनश्याम का यहाँ पे नाम दिखाया है। देखिए सी, देखिए बच्चों, एवरीथिंग इज ऑटो जनरेटेड। जैसे आप कैश ऑफ क्लैन, मैं भी कैश ऑफ क्लैन खेलता हूँ, पबजी खेलता हूँ, ठीक है, हर चीज ऑटोमेटेड है, पूरा एक मोबाइल प्लेटफॉर्म की तरह हर चीज ऑटोमेटेड है। प्रॉब्लम यही रहती है कि ये कभी कभार क्या होता है कि बच्चे अपने डेट ऑफ बर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं घनश्याम की, अब जैसे ही हम यहाँ पे अपने इवेंट को खत्म कर देंगे, स्टार्ट इवेंट एडिटिंग, जैसे ही इसका स्टेटस आपके सामने कंप्लीटेड हो जाएगा, घनश्याम इजीली अपने वो अपना जो सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, वो घनश्याम को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यही एक सिंपल सा चीज है। आप व्यू अकाउंट भी अगर चेक करो तो देखो, व्यू अकाउंट में ये चीज रहती है प्रोफाइल। जैसे यहाँ पे घनश्याम को देखिए, मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर ऑप्शनल नहीं रखा गया है वहां पे। आप अगर मोबाइल नंबर अपना दोगे एनडीएलआई क्लब या फिर मेरे तरफ से, ना ही हम आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, ना ही आपको कोई एसएमएस पे लिंक भेजेंगे, कुछ भी नहीं भेजेंगे। आपके मोबाइल नंबर में आपको अननेसेसरली कोई कॉल भी नहीं करेगा एनडीएलआई की तरफ से, ये मैं आपको गारंटीड आश्वासन दे रहा हूं। एनडीएलआई जो चीज भी जरूरत रहती है आपको मेल पे ही कम्युनिकेट करेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर, आपके एसएमएस पे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे एनडीएलआई प्रोफाइल कर रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रीन करता हूँ तो ये कुछ चीजें हैं, तो कुछ चीजों को वो अपना जो घनश्याम है वो कर भी सकता है। तो घनश्याम एक ऑलरेडी एक पार्टिसिपेट हो चुका है, देखिए यहाँ पे ही ऐसे करके आपके जो जितने भी आपके जो टोटल, देखिए जब भी एक इवेंट पार्टिसिपेट होता है, इन चारों इंसानों को, जो चार आपके पैटर्न है, पैटर्न, प्रेसिडेंट अभिषेक कुमार जी, सेक्रेटरी गणेश जी, वन किशोर जी, आपके प्रिंसिपल मैडम, आपको 148, सबके पास एक ऑटो जनरेटेड मेल जाता है, सबके पास। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं जाता है ये स्टेप। और जैसे ही जाता है वो आपके इवेंट सेक्शन पे यहाँ पे चुपचाप आपको डिस्प्ले होता है। जैसे आपके यहाँ पे पास अवेलेबल एक ही इवेंट दिखाया है, तो ये एक ही भी इवेंट दिखा रहा है, ठीक है। घनश्याम की उन्होंने ग्लोबल इवेंट जो एक और इवेंट पार्टिसिपेट हुई थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं की, अभी इवेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए अभी वो इवेंट का स्टेटस आपको नहीं दिखा, ठीक है। ये है सिंपल सा एक चीज, जिस चीज पे हम सबको प्रॉब्लम और दिक्कतें होती है, हम नहीं कर पाते हैं। यही एक सिंपल सा चीज है जो मुझे आप लोगों को बताना था। पास की देखिए, मैं और एक चीज दिखाता हूँ जो पास की थे, इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। देखिए हम नॉर्मली जब क्या होता है, पास की तो ऐसे करके, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको धीरे धीरे ऐसे करके करते हैं। हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करते हैं, कॉपी कर देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपके इंस्टीट्यूशन का एक मेंबर बनना चाहता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे मेंबर रजिस्ट्रेशन में आपके इंस्टीट्यूट का पास की मतलब डुप्लीकेट चाबी डालता हूँ, रुक जाइए, हाँ ये जो पास की है मैंने इसे कॉपी कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे ही डालने की कोशिश करता हूँ,
देखिए ये कहेगा इनवैलिड। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं एक स्पेस रह गई थी, जैसे ये मैं स्पेस को हटाता हूं और देखिए मतलब पोर्टल ऑलरेडी पहचान चुका है कि ये हमारे इंस्टीट्यूशन का रामसोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन का एक डुप्लीकेट चाबी है। ये हमारा डुप्लीकेट, ये ऑथेंटिकेट करा देता है कि हाँ भाई ये एक इंस्टीट्यूशन का ये डुप्लीकेट चाबी से मतलब कोई एक मेंबर होना चाहता है। ठीक है, मेंबर पहले अगर कोई भी नया है वो मेंबर रजिस्ट्रेशन करता है और मेंबर लॉगिन करता है। एक तीर से दो शिकार, आप एक ही झटके पे एनडीएलआई क्लब का भी मेंबर हो जाते हो, आपको दोबारा यहाँ पे नहीं जाना पड़ता है और ऑटोमेटिकली आप एनडीएलआई के भी मेंबर हो जाते हो। एकदम सिंपल सी बात है, बस यही चीज है। देखो बच्चे ये पूरा पोर्टल ये आपका है, ठीक है। आप यहाँ पे रंगोली कंपटीशन भी कर सकते हो। अब बोलोगे कि सर क्या कह रहे हैं रंगोली कंपटीशन को, बस कुछ फोटोग्राफ्स लेके आपको यहाँ पे अपडेट कर। अब बोलोगे कि रंगोली कंपटीशन कैसे सर हम करें, आपने तो कह दिया, कैसे करोगे रंगोली कंपटीशन मैं आपको बताता हूँ। आप 5 ग्रुप बनाते हो 10-10 बच्चों का, 10-10 बच्चों का 5 ग्रुप बनाते हो, मतलब 50 बच्चे हुए। 5 में से 5 लड़कियां रहेंगी, 5 लड़के रहेंगे। लड़कियां इंस्ट्रक्ट करेंगी, लड़के डिजाइन करेंगे और 45 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब लड़कियां खाली हाथ पे हाथ धरे रह के वो बोलेंगे कि भाई ऐसे सर्कल बनाओ, लेकिन वो हाथ पे अपना जो कहते हैं फगू वो अपने हाथ में नहीं रहेंगे। रंगोली बनाने के लिए जो कलर यूज होती है वो लड़कियां हाथ देंगी ही नहीं, वो छुएंगे ही नहीं, वो आपको लड़कों को 5 लड़कों को वो डिजाइन प्रोवाइड करा देंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि एज अ टीम अगर कलेक्टिवली आप अगर काम करते हो तो आप 45 मिनट से पहले भी इस काम को निपटा सकते हो। और जेंडर सेंट्रिक, ताकि क्योंकि आगे के दिनों में आपको सबके साथ मिलके काम करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक ऐसे कॉलेज में जाके या ऐसे स्कूल पे जाके पढ़ाई पढ़ाऊंगा जहां कोई भी लेडी टीचर नहीं रहेंगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो ये कलेक्टिवनेस जो है, तो यही है एनडीएलआई क्लब का काम। आप सोच रहे हो कि आप पबजी का भी कंपटीशन करो, कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा। मेरा हेल्प लो, मुझे बोलो। हो सकता है कि जो ऑनलाइन में जैसे मैं भी खुद खेलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पबजी खेल रहा हूं मतलब मैं बदमाश लड़का हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एनडीएलआई का पर्पस ही है आपको करिकुलम और नॉन करिकुलम वाइज आपको इंगेज रखना, यही है एनडीएलआई का और एनडीएलआई क्लब का काम। तो इतना ही है। मैं आप लोगों को ये कोचिंग मत जाओ रे बाबू, कोचिंग यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास करियर के लिए बहुत कुछ चीज है। कोचिंग पे जाके पैसा मत बर्बाद करो। फ्री का अगर आप लोगों को चीज दिया जा रहा है तो क्यों पैसा बर्बाद करोगे? मेरा यही कहना है। हाँ, कुछ चीज अगर आपके पास हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 10 करोड़ की कंटेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कंटेंट को आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। इसमें से 10 करोड़ में से 70 लाख कंटेंट, 10 करोड़ में से 7 कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। क्योंकि कुछ कंटेंट जो होती है वो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। अभी आप बोलोगे कि सर मुझे शोभा दे जो एक बहुत बड़ी ऑथर राइटर है उसका बुक दीजिए, देवदत्ता पटनायक का बुक दीजिए, चेतन भगत का बुक दीजिए, वो पॉसिबल नहीं होगी। वो अगर मैं आपको देने जाऊंगा तो नेक्स्ट डे शायद मैं आपके सामने रहूंगा, मैं जेल के भीतर रहूंगा, मुझे जेल के अंदर घुसा दिया जाएगा, क्योंकि वो कॉपीराइट अंडर के एक्ट में आता है। ठीक है, लेकिन जो भी 30% मतलब जो भी बाकी मतलब आउट ऑफ 10 करोड़ में से अगर 70 करोड़ को छोड़ दूं, बाकी जो 3 करोड़ के कंटेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। आपको उस चीज का सिनॉप्सिस, एब्स्ट्रैक्ट, ये लेकिन पूरा टेक्स्ट आपको शायद हम मुहैया नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो फिर इशू आ जाती है कि हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, या वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। तो ये एंटायर चीज जो है वहां पे ये चीज मतलब काम करने लगती है। यही बेसिकली यही है हमारा एनडीएलआई और एनडीएलआई क्लब का ये पूरा कंसेप्ट। ठीक है, और बच्चे आप लोगों का अभी जो भी है सवाल आप पूछ सकते हो। आशा करता हूँ कि मतलब नॉर्मल जो है आपका जो सवाल है वो शायद ना हो, फिर भी अगर आपके बीच में कोई सवाल होगा है तो ये मैं एक फीडबैक फॉर्म भी दे रहा हूँ। मैं अपना मेल आईडी भी आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ मेरे यहीं पे जीमेल में भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ।
एनडीएल वाली, और मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ। मैं 1 मिनट रुकिए, बाप रे, 9853049116, जस्ट रुक जाइए। अरे यार, gmail.com 9853049116। अच्छा, ये मेरी मेल आईडी और कांटेक्ट है, मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है। मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म का भी लिंक दे रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये 10-2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको फीडबैक फॉर्म का भी लिंक दे दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ, आपको शेयर कर देता हूँ कि मेरे यहाँ पर ही है सेकंड में पे। हाँ, मुझे फीडबैक फॉर्म का लिंक, मैं आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक भी दे रहा हूँ। बस मैं आ देता हूँ थोड़ा सा, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे पता है आप सभी रुक जाइए। कॉपी, चलिए मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म का लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। जरूरत पड़े तो मैं दूसरी बार भी कर देता हूँ, फिर से 2 बार मैंने शेयर कर दी है। एंड प्लीज जैसे मैंने आपको दिखाया है वहां पे, जिस हिसाब से आपके मुझको जैसे पार्टिसिपेट करना उस चीज को कर दीजिएगा। और मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा जितनी ज्यादा इवेंट हो सके, ऐसा कुछ नहीं है कि एनुअल फंक्शन हम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई का चीज ऐसा कुछ नहीं। मैंने पहले भी आपको एज इट इज डे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पढ़ाई और खेलकूद दोनों हमको एक साथ सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है। तो ऑन दिस नोट आई एम रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के इंस्टीट्यूशन में। मैं विजिट पे भी जाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी विजिटिंग शुरू हो गई है। क्योंकि हमें पता है कि कभी कभार कुछ चीज जितने शायद सामने सामने आसपास हम जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो कुछ कुछ चीजों को हम एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ कुछ चीजों का एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। तो इसमें ऐसा कुछ घबराने का नहीं है, ठीक है। मैं हर समय अप्रोचेबल हूँ, मैं ये आप लोगों को हर समय कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी सी काम का प्रेशर, क्योंकि एंटायर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया मैं अकेले ही देखता हूँ। उसके साथ ये उड़ीसा और झारखंड मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सर तो बिजी रहते रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, नहीं, शायद देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। मेरा यही बस मानना है और कुछ नहीं, ठीक है। कोई भी स्टाफ मेंबर्स, मैं तो चाहूंगा कि फैकल्टी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स से ज्यादा शायद बच्चों के सवाल ज्यादा रहेंगे, ठीक है। मैडम, मैं आपको आईडीआर के लिए भी एक प्रपोजल भेजूंगा। हमको इंस्टीट्यूशनल डिजिटल डिपोजिटरी करना है। तो वो एक्चुअली मैडम क्या है ना, हर चीज अभी वो नैक, एआईसीटी और यूजीसी के साथ इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। ये एनडीएलआई और एनडीएलआई क्लब का ये एंटायर चीज जो है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम वो कोविड के टाइम पे लॉन्च हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभार किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने में, ये हम समझ सकते हैं। और ये हमने ऑनलाइन का चैलेंज हम सबने फेस किया है। हम अपने बहुत चाहने वाले को भी खोए हैं हमारी इस वैश्विक महामारी में, हमें पता है। बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से हम सब आए हैं, लेकिन जो चले गए हैं उनकी तो कमी हर समय खलेगी और महसूस होगी। हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है बच्चे। मैं हर समय आपको यही कहना चाहूंगा, जितना टीचरों को आप सवाल पूछोगे वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। ये मेरी एकदम, ये आपसे एकदम मतलब एकदम एक सलाह है।
ठीक है, मैं तो सच कह रहा हूँ कि मैं जब भी आप लोगों के कॉलेजेस में जाता हूँ, जैसे मैं रिसेंट अंडमान के कॉलेज में गया था, मुझे फिर से पढ़ाई करने की मन हो रही थी, लेकिन बात है कि अभी और वो नहीं होता है। ठीक है, वो जो कहते हैं ना कि जब वो जो अब रुक गए अब पछतावे तो क्या फायदा, जब चुड़ गया चिक गए खेत। जब अच्छे टाइम से पढ़ाई करने की जब नौबत थी तब हमने नहीं किया, एवरेज वे में किए। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही पढ़ाई नहीं की, किए हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करने से ऐसा तो नहीं है कि इस जगह पे आप आके बैठ पाओगे। तो वही बात है कि और थोड़ा अगर ज्यादा एफर्ट देते तो शायद और कुछ अच्छी ज्यादा होती, और ज्यादा देते तो और ज्यादा। तो वही बात है कि अपने ऑनर्स की क्लासेस को मत मिस करना, ये हर समय एक गुरु मंत्र मैं हर बच्चों को देता हूँ। ऑनर्स की क्लास मिस, ऐसा नहीं है कि ऑनर्स की क्लास मिस मत करना, बाकी की क्लास मिस करनी नहीं, क्लास के अटेंड करो और टीचर्स की हेल्प लो। दे आर सीरियसली गोइंग टू हेल्प यू आउट। आप उन्हें हेल्प, आप लोग कुछ पूछोगे ही नहीं तो वो क्या समझेंगे। तो इसलिए आप फैकल्टी मेंबर को पूछो, उनको आप पूछोगे तो उनको अच्छा लगेगा। आप नहीं पूछोगे ना, वो भी समझेंगे हाँ चलो बच्चे तो पूछते ही नहीं है तो छोड़ ही दो। ठीक है, डर मत लाओ। ठीक है, All सवाल right, sir. पूछना एकदम Yes, sir. पूछिए। So going ठीक है? ahead with the constructive discussion, जो आज हुआ है, we really are thankful. And sir, as of now, my query, नमस्कार. As of now, my query will be regarding, आपने बताया sir, faculty members और सब लोग जो हैं contribution कर सकते हैं regarding content, e-content की specifically sir मैं बात करना चाहूँगी, because we are creating e-resources here at Ram Shobha College of Education. As you have already told that it is a requirement of NAC also. तो सर ये किस तरह से हम कर पाएंगे कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज कंटेंट कंट्रीब्यूशन, काइंडली गाइड अस इसके बारे में सर बताइए। हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि कंटेंट क्रिएशन की तरफ मैं बाद में जाऊंगा, पहले कंट्रीब्यूशन मुझे आपसे चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंस्टीट्यूशन बीएड के बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, बीएड और एमएड अभी मतलब बीच में क्या था वो थोड़ी सी डाउन हो गई थी। अभी क्या है ना, ये स्कूल एजुकेशन का ये बहुत जोर, मतलब अभी देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। ठीक है, वी लॉट ऑफ टीचर्स आर देयर, वी नो दैट। और ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हर टीचर हमको क्वालिटी मिलेंगे, ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक मीडियम जो एक ये होती है वो चीज। और सबसे बड़ी बात है कि बीएड के कंटेंट्स बहुत लिमिटेड आकार में है। लाइक अगर मैं एनडीएलआई को भी अगर आप ठीक से अगर बीएड के कंटेंट रिलेटेड सर्च करेंगे तो आई थिंक मुश्किल से 45 से 50 हजार टोटल, मतलब जो वॉल्यूम होंगी टोटल, अब 45 से 50 हजार में वो हर वे में है। इसीलिए मैं पहले आपके इंस्टीट्यूशन पे आईडीआर में क्या होता है, आपके इंस्टीट्यूशन को एक पॉइंट्स मिलती है, इंस्टीट्यूशनल डिजिटल रिपोजिटरी। दैट मींस यू आर टोटली कोरली, मतलब आप कोर अपने पूरे एनडीएलआई के साथ है। उस पे क्या होता है आईडीआर में, हम आपको देंगे, आपको सर्वर स्पेस देंगे, आपको सर्वर वर्वर कुछ अलग से खरीदना नहीं पड़ता है, पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट वो हमारे एंड से रहेगा। हम आपको एक सर्वर स्पेस देंगे, कैसे क्या ये होगा, जब भी आपके वहां पे सर्वर, अगर आपका सर्वर मतलब आप अपने सर्वर को होस्ट करेंगे वहां पे, आपका वहां पे जब भी डाउन रहेगा, हम संगे संग आपको इंस्ट्रक्शन वाया मेल चली जाएगी कि मैडम आप अपने टेक्निकल बच्चों को, मतलब जो टेक्निकल पर्सन है उनको थोड़ा ये कीजिए, आई थिंक आपका सर्वर डाउन है। क्योंकि बीएड के जैसे कंट्रीब्यूशन शुरू होगी, मुझे पता है बच्चे ये, तो आपके पास जो कंटेंट है, ऐसे बहुत सारे बीएड कॉलेजेस है। देखिए मैडम, हर इंस्टीट्यूशन के पास वो एम्पल अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती है। ये चीज को हर इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी नहीं होता, हर इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी नहीं होती है। ठीक है, हर जर्नलिज्म की इंस्टीट्यूशन, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन वो ढेंकानाल और न्यू दिल्ली नहीं होता है, और हर मैनेजमेंट कॉलेज आईएम नहीं होता है। ये हमें पहले दिमाग से एकदम अच्छे से रखना है, लेकिन वहां भी बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे क्या होगा कि जिन इंस्टीट्यूशन पे हमारे तरफ से हम आपको हर समय पे, या दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन राम शोभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज अ आईडीआर, इनका ऑलरेडी आईडीआर सेटअप है। तो क्या होता है, नैक की तरफ से एक स्पेशल पॉइंट रहता है। मैं वो डॉक्यूमेंट भी आपसे और गणेश सर से मैं शेयर करूंगा, वो हमने पूरा वो एआईसीटी यूजीसी का जो मैनुअल है हम पूरा पढ़ के रखे हैं। वहां पे किस पेज पे क्या लिखा हुआ है, एनडीएलआई क्लब से कैसे आपको बेनिफिट मिलेगी, एक पॉइंटर्स रहता है हर चीज के लिए। 60 नंबर आप अच्छे से जानते होंगे मैडम, जब भी आप लोग कंप्लायंस रिपोर्ट भेजते हैं तो आपको अच्छे से वो चीज पता होगा। मैं वो एंटायर चीज आपको मुहैया कराऊंगा। ठीक है, आपको टोटल वो बुकलेट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारा टीम लीड जो है डॉक्टर अनिर्बान मुखर्जी, ही हैज ऑलरेडी डन द R&D ऑन दैट, और हमने किस पेज पे क्या क्या है और कहाँ मेंशन है, क्या पॉइंट है, क्लॉज कहाँ पे क्या मेंशन है, हमने सब इस चीज वहां पे मेंशन कर दिया। मैं वो चीज गणेश सर और आपको
मैं वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और आइडिया की सेटअप होगी, आपको मैं पहले कंट्रीब्यूटर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपके इंस्टीट्यूशन के कोई भी प्रोफेसर या लेक्चरर अगर उनका भी कुछ बुक है जो बहुत ही है तो उस चीज को भी है। हाँ, अब उसको आप पूरा फ्रीली अवेलेबल करना चाहेंगे ना, आपके स्टेट के लोगों के लिए आप ओपन रखना चाहेंगे ना, एनडीएलआई का जो रजिस्टर्ड यूजर मेंबर होगा उनके लिए रखना चाहेंगे, वो हम बात के बाद पे आएंगे। पहले उसके लिए मैं आपसे आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं गाइड आपको करा दूंगा। फिर एक हमारा मोऊ साइन होगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके और हमारे बीच में साइन होगी। उसके बाद इस चीज को प्रोसेस कर देंगे और बाकी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो हमारे एंड से दिया जाएगा। आप लॉजिस्टिक के बारे में एकदम नहीं सोचिएगा, सर्वर स्पेस भी हम देंगे आपको, जो सर्वर पे जो स्पेस जरूरी है वो भी हम देंगे। तो इसलिए इस चीज के बारे में आप एकदम मतलब बेझिझक आप एकदम टेंशन फ्री होकर रहिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है जी मैडम। और Thank you, sir. या Now I would like to request other faculty members and students. हाँ मैडम बोलिए। आई थिंक खेतरन मैडम आई थिंक कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ मैडम बोलिए। ओके, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम शिवानी पांडे, नेहा कुमारी, कोई किसी का भी अगर सवाल हो। देखो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि मतलब कोई समझने में ये नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक साथ बहुत सारी चीजें होती है। आप एक काम कर सकते हो, आप अपने जितने भी सवाल है उस चीज को एक कंपाइल करके भी रख सकते हो। हाँ घनश्याम, मैं आई कैन सी योर यू हैव रेज्ड योर हैंड। आप हर सवाल को एक कंपाइल करके गणेश सर को भी दे सकते हो, या फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से मेरी मेल आईडी आप वहां पे मुझे डायरेक्ट ड्रॉप इन भी कर सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यू आर ऑलवेज यू पीपल कैन ऑलवेज अप्रोच मी, ठीक है। तो आई एम नथिंग एज सच कि मैं अप्रोचेबल नहीं हूँ। ये मैंने फीडबैक फॉर्म की लिंक्स भी दे दिए, वहां भी आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। और आगे हमारी बहुत सारी काम है, तो हमको बहुत सारे काम को भी एग्जीक्यूट करना है। बी इन टच विथ मी। मैं हर दो महीने 3 महीने छोड़ के मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट करूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। यही मेरी यही बात है, ठीक है। आई थिंक इट्स लंच आवर, 2:30 बज गया मैडम, सबको भूख भी लगी है। एवरीबॉडी कंप्लीटेड देयर लंच? लाइक ये पूछ लीजिए, क्योंकि इतना मतलब दे हैव यू ऑल पीपल कंप्लीटेड योर लंच आवर? वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ, आवर सेशन इज ऑलमोस्ट डन नाउ, सो वी पीपल कैन वाइंड इट अप। आप हम इसे एंड कर सकते हैं मैडम, क्या? ओके। और किन्हीं को कुछ सवाल पूछना है, हैंड रेज करेंगे अपना। गुड मॉर्निंग सभी को। टेल मी सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाँ बोलिए, कि आपने जो अभी ऑथर का बुक का एक्सेस करने का बात किया, तो क्या मैं प्राइवेट जो बुक होती है जैसे कि अमेजोन वगैरह में मिलती है, वैसे ई रिसोर्स को क्या मैं वहां से एक्सेस कर सकता हूँ? अब मैं कॉपीराइट के थ्रू में आती है उसको। हाँ मैं बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एकदम सिंपल सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे घनश्याम, तुमने एक बहुत अच्छा बुक लिखा है, ठीक है। तुम एक बुक के ऑथर हो और तुम अभी भी जिंदा हो, ठीक है। और वो ऑथर आपके साथ आपके पब्लिशर के साथ दिया हुआ है। तो तुम अगर चाहोगे तो एज एन ऑथर तुम उस चीज को हमारे साथ दे सकते हो। देखो जैसे एक हमारा कॉपीराइट का एक रूल है, जैसे 60 साल तक हर देश पे ये कॉपीराइट का नियम चेंज होता है। कहीं पे 40 साल है। 40 साल तक एक ऑथर जब तक जिंदा है, उनके डेथ होने के बाद टिल 40 इयर्स तक उस बुक को हम इजीली फ्रीली हर के लिए अवेलेबल नहीं करा सकते, ठीक है। वो 40 साल के बाद ही होती है। अच्छा, ऑथर अगर जिंदा है, उसे लगता है कि नहीं भाई मेरी पब्लिशर से बातचीत हो गई है, मैं चाहता हूं कि मेरी ये बुक, फॉर एग्जांपल तुम्हारी ये बुक एजुकेशन के रिलेटेड, जो लोग बीईडी, एमईडी, मास्टर इन एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन पढ़ रहे हैं, मैं उनको मुहैया कराना चाहता हूं। तो आप वो खुद हमारे साथ एमओयू साइन करके, तो कॉपीराइटेड वाली जो चीज है घनश्याम, वो आपको वो बुक्स पूरी नहीं मिलेगी। ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। जो कॉपीराइटेड है, विदाउट कॉपीराइटेड वाली जो मटेरियल है वो बुक्स आपको मिलेंगी। अभी आप बोलोगे कि सर मुझे शोभा दे मैडम का नॉवेल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखती है, मुझे उनका बुक चाहिए, ये नहीं हो पाएगा।
आप बोलोगे सर 2 स्टेट्स अमेजन में तो है, मुझे एनडीएलआई में चाहिए, नहीं हो पाएगी। चेतन भगत अभी भी जिंदा है, ठीक है। सेम देवदत्ता पटनायक, नहीं हो पाएगी। अमीश त्रिपाठी, इमोटस, आप बोलोगे सर मैं शिवा ट्रिलोजी तीनों मैंने अमेजन में देखे हैं, मैं आपके एनडीएलआई में क्यों नहीं पा रहा हूं? नहीं, क्योंकि वो कॉपीराइटेड वाली चीज है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा घनश्याम समझना पड़ेगा। आप जब भी अगर किसी ऑथर का, और हमारे यहाँ पे ऑथर जब भी आप अगर सिलेक्ट करोगे, पहले उनका सरनेम डाल देना, सरनेम फिर नाम, उस हिसाब से यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा है। जैसे विलियम शेक्सपियर है, शेक्सपियर फिर विलियम लिखना जब भी, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस अगर है, टेल ऑफ टू सिटीज जिसमें लिखा है, या फिर मुंशी प्रेमचंद, तो चंद प्रेम मुंशी करके आप लिखोगे, तो उस हिसाब से आपको सर्च करना है, ठीक है। पहले टाइटल, पहले सरनेम हमने दिया है, फिर उसके बाद उनका ये। तो वही बात होता है घनश्याम की कॉपीराइटेड वाली चीज को हम नहीं दे पाएंगे, मतलब वो एक इश्यू आ जाता है वो, ठीक है। हाँ मैडम, हाँ वेलकम। Feedback form you can take it, okay madam, you can take it, you can share, they can share it later on also, there is nothing as such hurry. Okay, I will be in touch with Ganesh Mahato sir. I think tomorrow is Saraswati Puja holiday, we also have happy Saraswati Puja to all of you in advance, आप सभी को, ठीक है। ये and बस उस हिसाब से आप आराम से कीजिए, no need to worry about it, okay। and please feel approachable। मैं ऐसा नहीं हूं कि आप मुझे फोन करोगे मैं गुस्सा जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग प्लीज हर समय मुझे कांटेक्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली गणेश सर कांटेक्ट करेंगे, प्रिंसिपल मैडम जी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी कांटेक्ट कर सकते, ठीक। थैंक यू मैडम, नाउ यू कैन टेक ओवर। या धन्यवाद सर, आपका इंटरेक्टिव सेशन। Wait for a minute, Ganesh sir. I would like to request everyone to switch on their video cameras only. अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि एक कलेक्टिव ग्रुप फोटोग्राफ हम ले लें। Kindly switch on your video cameras. Yes sir, Ganesh sir, please continue. Saurav sir, click few pictures. Everyone can click few pictures. Yes, thank you. हाँ आजकल तो सेल्फी का टाइम है, आप लोग भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब नेहा मैडम आप बहुत चिंतित दिख रही हैं, इतना चिंता में मत रहिए, सब ठीक होगा, सब सही होगा, सब ठीक ठाक होगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए, हाँ जी, थैंक यू, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मैं जाऊंगा आपके कॉलेज में, लेकिन मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह जाऊंगा, मैं इंफॉर्मेशन नहीं करूंगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि बानी बुलाया मैं जाऊंगा। Thank you sir. Bye. Thank you, madam. Yes, Ganesh sir, please give the vote of thanks. हाँ वो थैंक यू मिस्टर देवेंद्र चक्रवर्ती सर, जो आप लोगों ने आज हमें बताया एनडीएलआई के यूज कैसे करें डे टू डे लाइफ में, उसके लिए बहुत आभारी हूँ मैं आपका कि हमारे बच्चे जो है इससे कुछ सीखने को मिल रही है, काफ़ी कुछ है। और हमें भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला एनडीएलआई में कि इतना हम लोगों ने भी अभी तक सर्च नहीं कर पाया था कि एनडीएलआई में क्या है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने भी आज डिस्कशन देख लिया कि कैसे हम लोग इस सब्जेक्ट कंटेंट को हम लोग सर्च कर पाएंगे। थैंक यू देवेंद्र सर, प्रिंसिपल मैम, फैकल्टीज एंड अदर स्टाफ, थैंक यू सर। Thank you. Thanks to all of you. Thank you. Have a nice day to all of you. सबका दिन शुभमय और मंगलमय हो। Thank you sir. Thank you. Yes, everyone can leave the session now. Thank you. Thanks a lot. Yeah, thank you.